हमने अच्छे इत्तेहादियों पर अरबों रुपए खर्च किए, हमें जरूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा कहते हैं स्टॉर्मर को बता दिया कि अब आपका जहाज नहीं चाहिए। जंग कब खत्म होगी कुछ नहीं बता सकता, बाकी जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान को चटाने लगाने का दावा, कहा वो तो अब कागजी शेर हैं, असल में इसके पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। अमेरिकी सदर की ईरानी जजीरे खारक पर तेल तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी, ईरान की फौजी सलाहियत और 100 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास एटम बम होता तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। इसराइल ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। आलमी हुर्मुज़ पिलवाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से मदद की अपील, दावा किया कि मुताबिक ममालिक अमेरिका की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चीन का दौरा करना चाहता हूं मगर नहीं कर सकूंगा। चीन से दौरा 1 माह के लिए मौखर करने का कहा है। इत्तेहादियों का अपना हुर्मुज़ पिलवाने में मदद के लिए ट्रंप की दरखास्त पर साफ इनकार। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस के अमेरिकी सदर को ना। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर ने वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मन चांसलर ने कहा अमेरिका और इसराइल ने जंग से पहले हमसे मुशावरत नहीं की। यूनान ने कहा अपना हुर्मुज़ पर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। जापान और फ्रांस पहले ही बहरी बेड़ा भेजने से इनकार कर चुके। यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। जंग हमने शुरू नहीं की, अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान, कहा खिते में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजियों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमेरिकी मीडिया की खबरों की तस्दीक, कहा ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ से कोई नया राब्ता नहीं हुआ। विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। आप किसके साथ खड़े हैं? ईरान मुशीर कौमी सलामती अली राजजानी का मुस्लिम ममालिक से सवाल, कहा अक्सर इस्लामी ममालिक ने ईरान की हिमायत नहीं की। अमेरिका की फौजी मौजूदगी के बावजूद खिते का मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम होना चाहिए। ईरान के 7000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी फोर्सेस ने 16 रोज में ईरान में हजारों हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी, कहा ईरानी फौजी तंसीबात कई आबदोजों 100 से ज्यादा बहरी जहाजों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 200 फौजी जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक 200 में से 10 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली फ़ज़ाइया की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी, शहीद अली खामनेई के अस्पताल इस्तेमाल किए गए तैयारे को तबाह करने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, तेहरान में जोरदार धमाके, बिजली घर को निशाना बनाया। इराक में इमारतों पर बमबारी, तेहरान में हिलाल अहमद का दफ्तर सद में आ गया, कैंप को नुकसान। हमलों में कम से कम 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। खुमैन में बॉयज स्कूल को निशाना बनाया गया। अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने चाहबहार के करीब फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया। ईरान में शदीद बमबारी के बाइस 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। शोहदा की तादाद 1500 हो चुकी। इसराइल की जनूबी लबनान में जमीनी कार्रवाई, शहर ख़याम में भी हमला, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। जनूबी लबनान में एक पैरामेडिक को शहीद कर दिया। लबनान में 1 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइल पर ईरान के नए मिसाइल से जेल से हमले, कई मकामात को निशाना बनाया, आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह, 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया ने तेल अवीव में अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली इसराइल में तबाही की भी वीडियो जारी। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। नुकसानात का जायजा लेने तक तमाम सरगर्मियां रोक दी गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। हमले के बाद ईंधन के ज़खायर में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में फिर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान न हुआ। हमले के बाद फुजैरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई, फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है चंद घंटे में मज़ीद 11 ड्रोन को मार गिराया गया। इराक में अमेरिकी सिफारती मरकज पर भी हमला किया गया। बगदाद एयरपोर्ट कम्प्लेक्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत का 24 घंटे में 4 ड्रोन को मारने का दावा। कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। ऑपरेशन गजब लिहा, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। वफाकी वज़ीर इत्तला तारिक के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। फिजाई हमले के बाद बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक है कि ये बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा था। तर्जुमान अफगान तालिबान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़े का खेज है। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात के अफगानिस्तान में मुबैना शहरी इलाकों की सख्ती से तरदीद। वज़ारत इत्तलात का कहना है 16 मार्च की शब पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में असली तंसीबात, दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। फितरा अल खवारिज और अफगान तालिबान के हामी अनासर इन मकामात को इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द तंसीबात को मुनशियात बहाली मराकज़ करार देकर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाज़मीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाज़मीन को ईद से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरा जारी है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत मुनासिब मिक़दार में मौजूद है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त फैसले किए। कमेटी के फैसलों से ही अवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर कफ़ायतजारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज़ हो चुका, मज़ीद पर काम जारी है। रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या, इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई, 8 खवातीन जाँ बहक, 65 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बना रखा था। बड़ी तादाद में खवातीन के बलाई मंजिल पर जमा होने से छत गिरी। मुकदमा दर्ज, वाक़े पर सदर आसिफ अली सरदारी का इजहार अफसोस, हुकाम को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद का रहीम यार खान वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा जाँ बहक खवातीन के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी।
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला मुकम्मल वीडियो लिंक इजलास काबीना अरकान मुआविनीन खुसूसी और मुशीर 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफायत फंड में देंगे। पंजाब असेंबली के अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% फंड में जमा कराएंगे। पंजाब में ग्रेड 17 और ऊपर के सरकारी अफसर 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह किफायत फंड में देंगे। इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बरवक्त इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। सूबे में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने की मंजूरी। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी। बलोचिस्तान में अमन अमान के कायम के लिए एफसी की खिदमत लेने का फैसला। पहले मरहले में तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं, अमन के कायम के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। चांद रात पर बारिश की पेश गोई। ईद ठंडी ठार होने का इम्कान। 17 से 20 मार्च के दौरान तेज हवाओं और बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में बारिश की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।